स्टार्ट हो गया। क्या हो अगर आपके हाथ में अचानक से पेड़ उगने लगे, जो कि इतना दर्दनाक और देखने में ऐसा लगे कि बिल्कुल ये कोई पेड़ है। क्या सच में ऐसा हो सकता है, किसी के हाथ में पेड़ उग सकते हैं? जी बिल्कुल, ये है अबुल बजंदर, जिसको इतना बड़ा बीमारी है। नाम तो नहीं पढ़ा जा रहा इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो इस बीमारी में अचानक से हाथ में पेड़ उगने लग जाते हैं। ऐसे पेड़ जो कि ये मांस के साथ जो टहनियाँ निकलते हैं उसी तरह से हाथ में भी निकलने लग जाते हैं। और ये हुआ अबुल बजंदर के साथ, जो कि हमारे इंडिया से ही हैं। सबसे पहले तो उसके हाथ में ऐसे अचानक से पेड़ उगने लगे तो उन्हें लगा कि ये कुछ और होगा, तो वो डॉक्टर के पास नहीं गया और खुद ही उन्हें काट दिए। और कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे इतने तेज़ी से बढ़ गया कि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए। फिर उन्होंने जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और उसका ऑपरेशन किया गया और बताया गया कि इसका कोई इलाज नहीं है और दुनिया में 12 लोग ही सिर्फ इससे पीड़ित हैं। क्या होगा आपका अगर आपके हाथ में अचानक से ऐसे उगने लग जाए तो? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बम डिफ्यूज करने वाले होते हैं, लोग अपने साथ एक कुत्ते को ले गए थे जिसका नाम था जुलियाना। और हुआ यह कि वो कुत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया, बम को वो ढूंढे, और वो कुत्ता बम को ढूंढते ढूंढते अचानक से कहीं बैठ गया और वहीं बैठ के वहीं मूत दिया। तो अचानक से वो बम उसी कुत्ते के मूतने की वजह से वो डिफ्यूज हो गया और लोगों को लगा कि इन्होंने इस बम पे मूत के डिफ्यूज कर दिया और उसे इस कार्य के लिए ब्लू क्रॉस के मेडल से सम्मानित किया गया। तो गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना भाई। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि गीजा के महान पिरामिड में इतने सारे पत्थर लगे हैं। कितने सारे पत्थर लगे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वैज्ञानिक का ये कहना है कि अगर उन सब पत्थर को यूज में लिया जाए तो उन सब पत्थर से पृथ्वी के चारों ओर एक दीवार का निर्माण हो सकता है। वाह भाई, आई कांट दिस बिलीव, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने सारा पत्थर हैं कि पृथ्वी के चारों ओर दीवार बनाई जा सकती है। 10 साल पहले आप याद कीजिए, अभी जो आप हेयर स्टाइल करते हैं, क्या इस तरह का हेयर स्टाइल आप 10 साल पहले करते थे? जी बिल्कुल नहीं। पहले तो आलतू फालतू तरीके से ही बाल को हेयर स्टाइल कर देते थे। अभी इतने तरीकों से हेयर स्टाइल करते हैं कि बहुत तरीके से, और ये एक बहुत बड़ा फैशन है। और ये फैशन कहाँ से आया? विदेश से। कुछ इसी तरह से अलग अलग प्रकार के फैशन विदेशों से आते रहते हैं और अभी विदेश में कुछ इस तरह के फैशन चल रहे हैं जो कि कानों के बीच में एक अलग से छेद करवा देते हैं, जो फैशन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और विदेशों में बहुत सारे लोग ये फैशन करने के लिए अपने कानों के बीच हिस्से को ऐसे निकाल दे रहे हैं। कैसा फैशन है समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद इंडिया में भी आ जाए। यूट्यूब का सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो कौन से है आपको पता है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखे गए वीडियो नहीं पता ना? गगनम स्टाइल गाने को तो आपने जरूर सुना होगा, ये वाला गाना। ओपन गंगनम स्टाइल, गंगनम स्टाइल। ये गाना इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था कि इस गाने ने पूरे यूट्यूब का व्यू काउंटर ही बदल दिया। यानी कि व्यू काउंटर से भी कई ऊपर चला गया और यूट्यूब का व्यू काउंटर ही टूट गया, जिसके बाद इसे अपग्रेड करके फिर से इस वीडियो को 0 से स्टार्ट करना पड़ा और अभी इसमें 4 बिलियन व्यूज। और इसमें पहले कितना बिलियन व्यूज था आपको पता है? बिलियन नहीं, क्वांटिटिलियंस, 9 क्वांटिटिलियंस व्यूज थे, यानी कि इतना सारा व्यूज। और मुझे लगता है कि इस वीडियो का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगा कि गूगल इतना ज़्यादा पैसा कमाता कि अपने 5 दिन के कमाई का पैसा पूरे इंडिया के गरीबों में दान कर दे तो इंडिया के गरीब 1 साल तक बिल्कुल बिना कमाए आराम से उन सब पैसों को खर्च करके उन सब की ज़िंदगी चल सकती है। और गूगल ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगा कि गूगल 1 घंटे में 213 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। 1 घंटे में 213 करोड़ तो 24 घंटे में कितना होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। अभी एक नई रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग बात बात पे ऐसे गालियाँ बकते हैं, गालियाँ देते हैं, वो लोग एक बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं और उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जैसे चीज़ तो उसके दिमाग में होता ही नहीं, वो बहुत ही खुश नज़र आते हैं। हाँ तो भाई, खुश रहना है, लंबी ज़िंदगी जीना है तो दोस्तों को फुल गालियाँ दिया करो। ये स्टडी न्यू जर्सी के क्वीन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने की है। भारत में क्या कोई ऐसा गांव होगा जहां पानी नहीं गिरता? बिल्कुल भी नामात्र में, बिल्कुल भी नामात्र के बराबर। जी हाँ, भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता। कोई भी सीजन हो, चाहे वो बरसात भी क्यों ना हो, वहाँ पानी तो बिल्कुल भी नहीं गिरता। उस गांव का नाम है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और वहाँ पानी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो बादलों से भी ऊपर में है।
वो गांव बादलों से भी ऊपर में है और उस गांव के नीचे में ही बादल होता है, इसलिए उस गांव में कभी भी पानी नहीं गिरता और लोग कहते हैं कि उस गांव में हीवन जैसा महसूस होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना और इसी तरह के और भी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।